राम और सीता एक दूसरे के लिए ही बने थे। विधि ने उनको एक दूसरे के साथ के लिए ही गढ़ा था और सब चाहते थे कि वो एक बार तो एक दूसरे को अपनी पावन दृष्टि से निहार लें। और जब वो क्षण आया तो जैसे मैं ही नहीं, सारी सृष्टि धन्य हो गई। देखो सखी, कैसी अद्भुत जोड़ी है। लगता है ना कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे ईश्वर, राजकुमार की आंखें तो जैसे हमारी सीता पर ही ठहर गई है। हाँ, लगता है हमारी सीता के रूप ने उनका भी मन हर लिया है। लगता है ईश्वर ने इस रूप को अपने हाथों से सजाया है। देखो लक्ष्मण, कितनी सुंदर आंखें हैं, जैसे जैसे सारी आकाश गंगा इनमें समा गई हो। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इस धरती पर रहती हूँ। जानते हैं भैया, ये वही जानकी हैं जिनका स्वयंवर होने जा रहा है। इनकी सखियां कह रही थीं कि ये यहाँ पे गौरी पूजन के लिए आई हैं। ओह, तो यही है वो पावन भूमि पुत्री जिसकी कथा गुरुदेव ने सुनाई है। हाँ भैया, वही है ये। और भैया, मेरा तो मन कहता है कि इनके चरण अयोध्या के राजमहल में ही पड़ेंगे। पर इनका स्वयंवर होने जा रहा है लक्ष्मण, इसीलिए इनके संबंध में ऐसी बातें मत करो। जाने कौन है वो सौभाग्यशाली जिसके मन मंदिर में ये वास करेंगी। अरे सीता, तुम तो पहले देखना ही नहीं चाहती थी और अब एक बार उस सलोनी राजकुमार को देखा तो तुम्हारी पलकें ही नहीं झपक रही। चिंता मत करो, वो मन भावन कुमार तुम्हें ही मिलेंगे। पता नहीं सखी, मैं तो बस देवी पार्वती से प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि ये सांवरे ही धनुष यज्ञ पूर्ण करे। अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। गुरुदेव हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी तो यही थे, ये अचानक कहाँ चले गए? हे ईश्वर, कहाँ चले गए वो दोनों कुमार? देखा, हमने कहा था ना कि जो उन्हें एक बार देख लेता है उनका ही होकर रह जाता है। किंतु वो गए कहाँ? वो देखो सीता, वो पेड़ों की ओट में। आज जी भर के निहार लो उन्हें। देखो, नील कमल जैसा उनका सुकोमल शरीर, सिर पर मन को मोह लेने वाला सुंदर मोर पंख, माथे पर सुंदर तिलक और मोती की माला सी पसीने की बूंदों से तो और भी निखर आया है उनका रूप। मेरी तो उनके कानों के पास लहराते कुंडल और घुंघराले बालों से ही दृष्टि नहीं हटती। और मुझे उनके सांवले शरीर पर झांकती गालों की लालिमा सबसे सुंदर लगती है, जैसे नीले आकाश को भोर का सूरज अपने रंग में रंग दे रहा हो। अरे वो देखो, सीता ऐसे जड़ क्यों हो गई? उसने तो बताया ही नहीं कि उसे क्या सुंदर लग रहा है इस मन भावन कुमार में। हमें तो उनका यहाँ होना ही अच्छा लग रहा है, जैसे वो इस वातावरण को अपनी सुगंध से ही सम्मोहित किए दे रहे हो। देखो, उपवन का पत्ता पत्ता कैसे थम गया है। हे माँ पार्वती, हमारी कामना पूरी करना। आज हम आपसे अपने सारे जीवन की पूजा का प्रसाद मांग रहे हैं। अपनी इस बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। देखो, सीता मन ही मन किसके साथ बात कर रही है? वो मंदिर में है और मंदिर में तो माँ पार्वती ही हो सकती है। हम सभी तो यही हैं। लगता है देवी माँ सीता की इच्छा समझ गई है। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी पुत्री। ये मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि जो तुम्हारी इच्छा है वही अब प्रभु की भी इच्छा है। पार्वती भला सीता को आशीष कैसे न दे? वो तो उसी पल राम सीता की इस मनमोहनी जोड़ी पर मोहित हो गई थी। जिस पल उन्होंने उन्हें एक साथ देखा था, उन्होंने तो उसी क्षण उनके जन्म जन्म के साथ की कामना कर दी थी। सुनो सिया, आशीष हमारी, मिलन सिया राम विधि रचि राखी। पूरन हो मन कामना तुम्हारी, पूरन हो मन कामना तुम्हारी। माता वाणी
सदा हो साथी। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।